महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बल्दी पार्क पर कब्जा करने का सख्त नोट लिया। कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। जराये ने बताया कि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के पीछे 2000 गज अराजी पर कब्जा किया गया है और बाड़ लगाई गई। पीर को मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने वहां का दौरा किया और जब उन्हें बल्दी पार्क पर कब्जा किए जाने का इल्म हुआ तो वो बरहम हो गई। उन्होंने हुकाम को फौरी तौर पर उस अराजी को तहवील में लेने का हुक्म जारी किया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुतनब्बा किया है कि लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजीम तर बल्दी महकमे के एहलकारों ने कुकटपल्ली बाग अमीर में एक गैर मजाज इमारत को मुनहदम कर दिया। मौसूला इतलात के मुताबिक कुकटपल्ली बाग अमीर के रहने वाले अफराद ने बल्दी हुकाम से एक गैर मजाज इमारत से मुताल्लिक शिकायत की थी, जिस पर बल्दी हुकाम ने कार्रवाई की और सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान उस इमारत को मुनहदम कर दिया। इमारत के मालिक ने एहतजाज करते हुए कहा कि उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया और इमारत मुनहदम कर दी गई, जबकि जीएचएमसी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि मुतादिद नोटिस का जवाब मौसूल न होने पर गैर मजाज इमारत को मुनहदम किया गया है। सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल-मारूफ खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने ट्रेनर्स के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मुआयना किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े MCR HRD इंस्टीट्यूट में बजरिए कंप्यूटर ट्रेनर्स का इंतखाब किया गया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अल-मारूफ खुसरो पाशा ने हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सज्जाद व दीगर के हमरा ट्रेनर्स के इंतखाबी अमल का मुआयना किया। इस मौके पर हज कमेटी के अराकीन व दीगर भी मौजूद थे। गजा में जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 इसराइली खवातीन कैदियों को रिहा कर दिया। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक गजा से 3 इसराइली यरगमाली खवातीन रिहा कर दी गई हैं। इसराइली फौज ने तीनों खवातीन के इसराइल पहुंचने की तस्दीक की है। रिहा होने वाली खवातीन में 24 साला रोमी गोनन, 28 साला बरतानवी नजाद एमली दमारी और 31 साला वर्विन चतंबर खैर शामिल हैं। हमास ने इसराइली मकबियों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले किया है। आपको बता दें कि रेड क्रॉस की टीम हमास की कैद से इसराइली मकबियों को लेने के लिए पहुंची थी। आलमी रेड क्रॉस ने इसराइली खवातीन को इसराइल के खुसूसी फौज यूनिट पहुंचाया। खवातीन को गजा के नज़दीक इसराइली फौजी मुकाम पर ले जाया गया है। इसराइली खवातीन की रिहाई का अमल पूरा होने पर इसराइल की जानिब से 90 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली कैद से रिहाई पाने वालों में ज़्यादातर फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चे शामिल होंगे। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने दरगाह हजरत सैयद मोहिउद्दीन शहीद और हजरत जान पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। दरगाह हजरत सैयद मोहिउद्दीन शहीद और दरगाह हजरत जान पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स तकारीब 24 और 25 जनवरी को मुनक्किद है। उर्स के मौके पर लाखों की तादाद में अकीदतमंद दरगाह पर हाजिर होते हैं। सालाना उर्स तकारीब के ज़िमन में रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के हमरा दरगाह पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों, अमन व इत्तेहाद और यकजहती का गहवारा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में सूफी संतों की हम आहंगी रवायात को बरकरार रखने में कांग्रेस हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। निर्मल जिले के बागुलावाड़ा गली में टिफिन सेंटर चलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर खाकस्तर हो गई। जराये ने बताया कि निर्मल जिले के बागुलावाड़ा गली में टिफिन सेंटर चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और पूरी गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। आतिशबाजी की इत्तला मिलने पर आतिश बरो अमले ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है।
सिद्दीपेट के कोमुरावेली मौलाना मंदिर में शराब के नशे में धुत एक खातून यूट्यूबर ने हंगामा बर्पा कर दिया। अकीदतमंदों पर भी हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक कोमुरावेली मौलाना मंदिर में जतरा के इंतजामात जारी हैं। नतीजतन बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिर का रुख कर रहे हैं। बहुत सारे मीडिया के नुमाइंदे और यूट्यूबर्स भी वहां पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को सूरत हाल से आगाह किया जा सके। इतवार की रात एक खातून यूट्यूबर भी अपने साथियों के हमरा मंदिर पहुंची और वहां पर वीडियोस रिकॉर्ड करने लगी। बताया जाता है कि खातून यूट्यूबर और उसके साथियों ने अकीदतमंदों की इजाजत के बगैर ही वीडियो रिकॉर्ड की, जिस पर अकीदतमंदों ने एतराज किया और खातून यूट्यूबर, उसके साथियों और अकीदतमंदों के दरमियान झगड़ा हुआ। नतीजतन यूट्यूबर के साथ आने वाली टोली ने न सिर्फ मंदिर में हंगामा बर्पा किया बल्कि अकीदतमंदों के साथ मारपीट भी की गई। अकीदतमंदों का इल्जाम है कि खातून यूट्यूबर और उसके साथी नशे में धुत थे। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने मनीकोंडा जागीर में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने वाले मेफेंटामाइन सल्फेट इंजेक्शन जब्त किए हैं। ज़राए ने बताया कि एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई की और मनीकोंडा जागीर में शिवाजी नगर में बरीगा आकाश के गैर लाइसेंस शुदा अहाते पर छापा मारा और मेफेंटामाइन सल्फेट इंजेक्शन जब्त कर लिए। ये मंशियात जिम जाने वालों को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही थी। आपको बता दें कि इन इंजेक्शंस के गलत इस्तेमाल के नतीजे में मुख्तलिफ मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। नफ्सियाती अमराज, दिल की खराबी व दीगर सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस कार्रवाई के दौरान अफसरान ने इंजेक्शंस की 14 शीशियाँ और दीगर अशिया जब्त की हैं। आपको ये भी बता दें कि मंशियात का गैर कानूनी ज़ख़ीरा और फरोख्त ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है और इसमें मुलविस अफराद को 5 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। अवाम से अपील की गई है कि वो गैर कानूनी मंशियात की सरगर्मियों की इत्तला फ़ोन नंबर 6969591800 पर दें। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा कि जो पार्टियां मेहनत करती हैं और बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाती हैं वो अच्छे नताइज हासिल करती हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात अनकरीब ही मुनक्किद होने वाले हैं। कांग्रेस के रहनुमा और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा कि हर इंतखाब मुश्किल होता है। इस तरह से अगर क्रिकेट मैच का मुशाहिदा किया जाए तो मुख्तलिफ चैलेंजेस नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर जो लोग मेहनत करते हैं और अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाते हैं उन्हें ही अच्छे नताइज हासिल होते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर अंबरपेट ब्रिज के साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर शामिल करने को यकीनी बनाया जा रहा है। कहने को तो उर्दू को रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन हर बार उर्दू को नज़रअंदाज किया जाता है और उर्दू ज़बान की हैसियत को याद दिलाने के लिए नुमाइंदगियाँ करनी पड़ती हैं। ताज़ा तरीन वाक़े में अंबरपेट ब्रिज के साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर को शामिल नहीं किया गया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर अंबरपेट ब्रिज के साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर को शामिल करने को यकीनी बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि अंबरपेट मुकामी मजलिस के जिम्मेदारान ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इस बात की इत्तला दी कि अंबरपेट ब्रिज के कामों की तकमील पर साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उर्दू तहरीर शामिल नहीं है, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने महकमे इमारत व शुआरे के आला ओहदेदारों से बात की और उन्हें याद दिलाया कि उर्दू को रियासत तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू तहरीर भी साइन बोर्ड्स पर शामिल करने पर जोर दिया, जिसके बाद ओहदेदारों ने साइन बोर्ड्स निकाल दिए और अब उन साइन बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर को शामिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर
मजलिस के रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग खादरी ने भी अंबरपेट का दौरा किया। महकमे इमारत व शवारे के ओहदेदारों से बातचीत की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में लॉ एंड ऑर्डर और दीगर महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर CV आनंद ने 573 AR कांस्टेबल्स को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से मुंसलिक कर दिया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल और दीगर शुबे जाती सरगर्मियों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने 573 AR पुलिस कांस्टेबल्स को मरबूत करने के अहकामात जारी किए हैं, जो कि CAR हेडक्वार्टर्स में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनमें से 248 को हैदराबाद शहर के 71 लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन, 225 को ट्रैफिक डिपार्टमेंट, 25 को स्पेशल ब्रांच, मजीद 25 को टास्क फोर्स, 8 को HNU और 6 को साइबर क्राइम से मुंसलिक किया गया है। ICCC बिल्डिंग रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स के ऑडिटोरियम में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें 573 कांस्टेबल्स ने शिरकत की। तरबियत के बाद 450 सिविल कांस्टेबल्स और 873 CAR कांस्टेबल्स ने ड्यूटी पर रिपोर्ट की थी। बताया जाता है कि उनमें से 200 कांस्टेबल्स के मजीद 10 प्लाटून्स को मख्तस करने के बाद बकिया 100 कांस्टेबल्स को ड्राइवर्स के तौर पर भर्ती किया गया है और बकिया 573 कांस्टेबल्स को पुलिस स्टेशन से मुंसलिक किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने उन कांस्टेबल्स को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बेहतर बनाने में उनके किरदार को याद दिलाया है। नलगुंडा में पुलिस ने BRS के कारगुजार सदर KTR की क़यादत में मुनक्किद किए जाने वाले किसान महाधरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों से किए गए इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने का मुतालबा करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति के ज़ेर एहतमाम नलगुंडा में किसानों का महाधरना मुनक्किद करने का ऐलान किया गया था। ताहम पुलिस ने महाधरना मुनक्किद करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी के कारगुजार सदर KTR की सदारत में 21 जनवरी को नलगुंडा टाउन सेंटर के क्लॉक टावर में महाधरना मुनक्किद किया जाना था। जिला कायदीन ने इस सिलसिले में पहले ही इंतजामात मुकम्मिल कर लिए हैं, लेकिन पुलिस ने धरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और ये जवाब पेश किया है कि ग्राम सभा और संक्रांति के रश की वजह से वो हिफाजती इंतजामात नहीं कर सकते। पुलिस की जानिब से इजाज़त ना दिए जाने पर BRS कायदीन में नाराज़गी देखी जा रही है और वो महाधरना मुनक्किद करने की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर करने पर गौर कर रहे हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में हैदराबाद के एक नौजवान को शरपसंदों ने गोली मार कर हलाक कर दिया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के चैतन्यपुरी इलाके के रहने वाले रवि तेजा साल 2022 में आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। वाशिंगटन DC में नामालूम बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। इस वाक़े में रवि तेजा की मौत हो गई। रवि तेजा की मौत की खबर सुनकर अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। वाज़ेह है कि अमेरिका में फायरिंग और हिंदुस्तानी जानों के ज़िया के वाक़यात मामूल बन गए हैं। अमेरिका में वसी पैमाने पर बंदूक का कल्चर परवान चढ़ रहा है। अमेरिका में गोलीबारी के वाक़यात पेश आते हैं और हिंदुस्तान में वालदैन में गम की लहर दौड़ जाती है। तेलुगु रियासतों से तलबा और पेशावर अफराद की एक बड़ी तादाद तालीम और रोजगार के मौक़ों के लिए अमेरिका का रुख कर रही हैं। ऐसे में गोलियां चलाने के वाक़यात तशवीश का बास बन रहे हैं। नागर कर्नूल जिले के बालमूरू मंडल में कानकनी की मुखालिफत में एहतजाज करने वाले कई किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल जिले के बालमूरू मंडल के मेलारम में किसानों और ख़वातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और कानकनी न करने की मांग की। दरियासना पुलिस ने कई किसानों और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि उनके गाँव के किसानों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। गाँव वालों ने गिरफ्तार अफराद को
رہا نہ کرنے پر اپنی جان دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ مقامی لوگوں نے اشرا کش ادویات کے ڈبوں کے ساتھ سڑک پر دھرنا بھی منظم کیا، جس کے نتیجے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پہلی بار منعقد ہونے والے کھوکھو کے عالمی کپ میں ہندوستان کی مرد اور خواتین دونوں ہی ٹیموں نے خطاب جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ ہندوستان میں پہلی بار کھوکھو کا عالمی کپ منعقد ہوا اور پہلی ہی بار منعقد ہونے والے کھوکھو کے عالمی کپ میں ہندوستان کی مرد اور خواتین دونوں ہی ٹیموں نے خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں ہوئے مقابلے میں دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا۔ مردوں کی ٹیم نے فائنل میں نیپال کو 36 کے مقابلے 54 کے بڑے فرق سے شکست دے دی۔ قبل ازیں خواتین کی ٹیم نے اپنے فائنل مقابلے میں نیپال کو 40 کے مقابلے 78 کے نمایاں فرق سے شکست دی ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ 20 جنوری کو امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی حلف برداری تقریب 20 جنوری کو واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ کے چیف جسٹس جان رابرٹس کی موجودگی میں منعقد کی جا رہی ہے۔ تقریب ہندوستانی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگی۔ ڈونالڈ ٹرمپ اقتدار کی منتقلی کے حصے کے طور پر اپنا پہلا خطاب کریں گے۔ ان کے علاوہ جے ڈی وینس کو امریکہ کے نائب صدر کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ حلف برداری کی تقریب میں بہت سے غیر ملکی رہنما شرکت کریں گے اور حلف برداری تقریب میں ہندوستان کی نمائندگی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کرنے والے ہیں۔ مہمانوں میں ٹیسلا کے ایلون مسک، امیزون کے جیف بیزوس، میٹا کے مارک زکربرگ، ایپل کے ٹم کک اور اوپن اے آئی کے سیم الٹمن بھی شریک ہوں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ 78 سالہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی حلف برداری سے پہلے واشنگٹن ڈی سی میں فتح کی ایک ریلی میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی صدارت کے پہلے روز بہت سے ایگزیکٹو احکامات پر دستخط کریں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ریاستی وزیر آئی ٹی سریدر بابو نے کہا ہے کہ ریاستی وفد کا سنگاپور کے دورے کا کامیابی سے اختتام عمل میں آیا ہے۔ یہ وفد داووس کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورے کے دوران ملاقاتیں بامعنی رہیں اور اس سے تلنگانہ میں شاندار اشتراک کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ انہوں نے عالمی قائدین، سرمایہ کاروں سے ملاقات کا موقع ملنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے وقف ترمیمی بل پر کولکتہ میں جے پی سی کے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے مسلمانوں کے اساسات اور حقوق کے تحفظ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ خیرتآباد کے بس اسٹاپ پر دل کا دورہ پڑنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ اس کے پاس سے ملے شناختی کارڈ کی بنیاد پر پتہ چلا کہ ساکشی تنظیم میں یہ کام کرتا ہے۔ واشنگٹن میں خانگی استقبالیہ کی تقریب میں مکیش امبانی اور ان کی اہلیہ نیتا امبانی نے امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ہندوستان امریکہ کے بہتر تعلقات کے سلسلے میں امید ظاہر کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت دونوں ممالک و دنیا کے لیے غیر معمولی ترقی و اشتراک کی راہ ہموار کرے گی۔ ونپرتی حلقے کے ملک میاں پلی میں گرام پنچایت دفتر کی تعمیر کے نام پر درختوں کی کٹائی کی گئی۔ مقامی افراد نے اس کی شدید مخالفت کی اور ماحولیات کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔
بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ای راجندر نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت میں کوئی بھی بل 7 تا 10% کمیشن کے بغیر منظور نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ بل کی منظوری کے لیے ایک وزیر کی بیوی نے گھر میں دکان کھول رکھی ہے اور 7 تا 10% کمیشن حاصل کر رہی ہے. میئر گدوال وجے لکشمی نے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے رکن اسمبلی ڈی ناگندر کے ساتھ مل کر پرتاپ نگر میں 74 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی CC روڈ کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر کارپوریٹر کویتا ریڈی کے علاوہ دوسرے موجود تھے. فون ٹیپنگ معاملے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. پولیس اس کیس کے اہم ملزمین پربھاکر راؤ اور شرون راؤ کو ہندوستان واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. پولیس نے 2 ملزمین کی حوالگی کے اقدامات میں تیزی پیدا کر دی ہے. امریکہ کے ساتھ حوالگی کے معاہدے پر عمل شروع ہو گیا ہے. پولیس نے CID کے ذریعے مرکزی وزارت داخلہ کو اس سلسلے میں رپورٹ بھیجی ہے. ملزمین کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے. پولیس نے چادر گھاٹ کے علاقے میں ایک آئس کریم فروش کو گانجے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا. پولیس نے اس کے قبضے سے 62 کلو گانجا برآمد کیا جس کی قیمت تقریباً 15.50 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. گرفتار شخص کی شناخت 35 سالہ راجو جات کے طور پر ہوئی ہے جو مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہے اور پچھلے 5 سال سے گانجے کی اسمگلنگ میں ملوث تھا. وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت ہر اس شخص کو راشن کارڈ دے گی جو اہل ہے. انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی نے گزشتہ 10 سال سے راشن کارڈز جاری نہیں کیے ہیں لیکن کانگریس حکومت ریاست کے 40 لاکھ افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس معاملے میں پیش قدمی کر رہی ہے. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے مدھیرا حلقے کے ایرا پالم منڈل میں بعض ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا اور بعض کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر مقامی افراد اور کانگریس کے مقامی قائدین نے ان کا شاندار استقبال کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے کل آندھرا پردیش کے دورے کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. NDRF اور NIDM کیمپس کی افتتاحی تقریب میں بیٹھنے کے لیے 2 کرسیاں تھیں لیکن امت شاہ تیسری کرسی لے آئے اور چندر بابو نائیڈو کو اس کرسی پر بٹھا دیا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور.